जासु ज्ञानी रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण है, हुई लौकिक मोह ममता का कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता का पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरसि मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह में सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धारे बिनु जिम जल जानू। मुनि बहु विधि विधिहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कड़धार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज की बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नरी नारी, शोभा सुर बीत्यो बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीनी आहारू, प्रिय परिजन करि कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वो दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु, रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तरे, मन मलिन कृषि गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर बासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर में रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शांतान जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेशी अनेका, सहित धर्म नए बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वह सब धर्म नीति बैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कह कर सारी सभा को सुंदर बाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कहे उचित कहते रघुराई, गयु बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुखलखी कहते रहू तिराजू, यहाँ उचित नहीं अमनि अनाजू। कहाँ भूप भले सबहि सोहानी, सोहाना पाय रजायुस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल, मूली अनेक प्रकार। लई आए वनिचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि भंगियों और बोझों से भर भर कर वनवासी लोग ले आए।
कामदिभे गिरि राम प्रसादा अवलोकति अपहरति विषादा सरि सरिता बनि भूमि विभागा जनु मंगति आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वह देखने मात्र से दुखों की सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सभी सफल सफूला बोलत खगी मृगी अली अनुकूला तेहि अवसरी बनी अधिक उछाहू त्रिविधि समीर सुखदि सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पंछी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरिताई जनुमय करती जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आयुष पाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंदे विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पौनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी को सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों की देखकर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। सादर सब कहे राम गुर पठे भरी भरी भार पूजी पितर सूरी अतिथि गुर लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वह पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बाशरि बीते चारी राम निरखी नरी नारी सुखारी दुह समाजी यसी रुचि मनि माही बिनु सिय राम फिर अब भले नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संगे बनि बासु कोटि अमरे पुर सरिसि सुपासु परिहरि लखनु राम वैदेही जय घरु भाव वाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसकी विपरीत है। दाहिनी दयु होई जब सबही राम समीप बसी बन तबही मंदाकिनी मंजनु तिहु काला राम दरसु मृति मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बनि तापस थले असनु अमय सम कंदे मूल फले सुख समेत संबत दुई साता फल सम होई न जानहि जाता। श्री राम जी के पर्वत, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। एहि सुख जोगी न लोग सबे कहै कहाँ असि भागु सहज सुभाए समाज दुहु राम चरणी अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करही वचन सप्रेम सुनत मन हरही सिए मातु तेहि समय पठाई दासी देखि सुअ सरुआई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनयना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि को मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। साहुकासी सुनी सब सिय सासु आयो जनक राज रनिवाय
आशु कौसल्या सादर सनिमानी आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब ससुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सीलु सनेहु सकल दूरा द्रवई देखी सुनि कुलिस कठोरा पुलक स्थिलित निबारी बिलोचने महिनक लिखने लगी सब सोचने। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर या सुनकर कठोर ब्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सी राम प्रीति की सी मूर्ति जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सीमा तो कहे विधि बुद्धि बाकी जो पै फेनु फोरे पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिसुर रही हैं। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को ब्रज की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर भी विपत्ति की विपत्ति ढहा रहा है। सुनई सुधा देखई गरल सब कर तूति कराल जहाँ तहाँ काकी उलूक बक मानस सुकृति मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है।